तो कुछ दिनों पहले ही व्हाट इफ के सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप हो चुका था और ये वाला ट्रेलर देख के बखूबी तो हमें ये लग जाता है ये वाला ट्रेलर कुछ हमारे सामने नया डिलीवर करने की तो काबिलियत जरूर रखता है। अब चाहिए काबिलियत मार्वल की कुछ नए डिसीजंस की ही हो या हमारे सामने कुछ नया लाने की ही हो, बट ओवरऑल देख के हमें काफी ज्यादा ही पॉजिटिव वाइब आ रहा है। बट आप यार समझ सकते हो एक स्टूडेंट प्लस पार्ट टाइम में काम करने वाले एक लड़की की लाइफ कितना ज्यादा चुदी हुई हो सकता है। बट फिर भी दोस्तों आज संडे था तो इसीलिए मैं वक्त निकाल लिया और ये वाला वीडियो प्रोबेबली आपको मंडे की सुबह देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेन अगर मैं ट्रेलर को लेकर बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा ट्रेलर के अंदर की कई सारी चीजें हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिसमें से कुछ हमारी पुरानी चीजें हैं, कुछ नई चीजें हैं जो पहले से ही हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा ही था। बट इन सभी के ऊपर लोकी की सीजन 2 की जो फिनाले एपिसोड हमारे सामने आया है उसकी कुछ थियरीज को भी हम इसके साथ अगर मिक्स कर ले तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता और हम इस वाले वीडियो पे आगे इस कंफ्यूजन वाली चीजों को लेके भी बात करेंगे। बट इसके पहले इस वाले व्हाट इफ के सीजन 2 के अंदर जो हमें 70s और 80s का चटनी चटाया गया है उसको लेके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जहां पे हमारे ओल्डेस्ट एवेंजर्स को भी दिखाया जाता है जिसको हमें ट्रेलर के ओपनिंग शॉट में ही दिखाया जाता है, हमारे बाकी एके विंटर सोल्जर और साथ ही में हमारे ओल्ड हैंग पिम यानी कि पुराने जो एंटमैन थे वो, और साथ में जो मार्वेल है उनको भी दिखाया जाता है एक साथ। और इसके बाद वाले शॉट पे हमें ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है और ये वाला ब्लैक पैंथर भी हमारे ओल्डेस्ट ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाका है। और इसके बाद हमें एक शैतान बच्चे को दिखाया जाता है जिसका आग ब्लू कलर का ग्लो करने लगता है और उसको प्रोबेबली टेलीकिनेसिस या हिप्नोटाइज वगैरह आता है और वो अपने पावर से एक मेले के अंदर की एक डॉल शॉप के अंदर से एक रकून वाला डॉल को अपने पास ले आता और बाकी डॉल शॉप के अंदर जितने भी सारे डॉल्स थे उन सारे के सारे डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देते। अब यहाँ पे ये चीज तो जरा से भी छुपा हुआ नहीं है क्योंकि ये चीज हर एक जगह पे इंटरनेट पे सर्कुलेट हो चुका है। ये बच्चा और कोई नहीं है, ये हमारा पीटर क्विल है, क्योंकि ये वाला बच्चा जो ड्रेस पहना हुआ है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 मूवी के अंदर सेम पीटर क्विल का जब बचपन हमें दिखाया जाता है तो सेम वो अपने बचपन में भी ऐसा टाइप का एक शर्ट पहना हुआ होता है। और उसके बाद जिस वाले डॉल को वो अपने पास लाता है वो डॉल ऑब्वियसली यार हमारे रॉकेट रकून का एक ईस्टर एग था। अब उसके बाद वही 70s और 80s में जो सुपर हीरो की टीम थी उन सब टीम को हम असेंबल होता हुआ दिखते हैं, जहाँ पे हमारे ब्लैक पैंथर टिचाका और साथ ही में मार्वेल और साथ ही में वस की माँ और हैंक पिम भी दिखते हैं एक ही साथ। और इसके बाद पीछे ही हमें एक शिप टाइप का दिखाया जाता है और उस वाले शिप के अंदर आई थिंक विंटर सोल्जर ही होंगे। अब इसके अगले ही शॉट में हमें मार्वल की लोगो दिखाया जाता है। अब इसके बाद बारिश के अंदर अपनी घनी जुल्फों को लहराते हुए हमें हेला को भी दिखाया जाता है और भाई मैं सही में कहता हूँ हेला की एंट्री जिस तरीके से हमें दिखाया गया है ना, ऐसा लगता है ये साउथ इंडियन मूवी का कोई हीरो होगा। अब इसके बाद वाले एक शॉट के अंदर हमें हमारी खूबसूरत वांडा को भी दिखाया जाता है। अब देखिए जितना लग रहा है वो किसी एक चीज को जगाने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं यार वो कौन से वाली चीज को जगाने की कोशिश कर रहा है, बट इसे देख के यार हमारी कई चीजें जग गया। अब इसके बाद ये जो वांडा वाला शॉट वाइड एंगल में जब शिफ्ट होता है तब हमें कई सारे कैरेक्टर्स वांडा के बैकग्राउंड में भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा और उस वाले कैरेक्टर के हाथ में हमें एक छड़ी दिखाया जाता है और वो वाला छड़ी काफी ज्यादा लोकी की छड़ी से सिमिलर फील हो रहा है। अब इसके बाद हमारे सामने हमारे वॉचर को कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मल्टीवर्स की स्टोरी के द्वारा हमें साकार की एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे रेस चल रहा होता है और उस वाले रेस के अंदर हमारे कई सारे एवेंजर्स थे और स्पेशली हमारे दिल का टुकड़ा टोनी स्टार्क भी थे। अब ये वाला शॉट हमारे वही हल्क से रिलेटेड है। अब जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हल्क साकार में जाके गिरता है, अब वहाँ पे हल्क की जगह आई थिंक यहाँ पे स्टार्क साकार में जाके गिरता होगा। अब इसके बाद हमें छोटे में ईगो का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अब इसके ठीक बाद वाले शॉट पे हमारे जो 70s और 80s के सुपर हीरोज हैं वो लोग एक ही साथ में किसी एक आर्मी के साथ मुकाबला कर रहा है और यहाँ पे देख के मुझे जितना लग रहा है ये वाला आर्मी और कोई नहीं ईगो की आर्मी होगी। ये जो पूरा का पूरा व्हाट इफ के सीजन 2 का मेरा फेवरेट मेरा बेस्ट शॉट है वो है ये जो वेनवू और शैंग-ची के माँ वाला शॉट, जहाँ पे वेनवू अपने ट्रेनिंग के फुल पोटेंशियल से किसी एक के ऊपर अटैक कर रहा है और आगे जाके हमें ये पता चलता है वो और कोई नहीं वो हमारे ऑल फादर ओडिन। अब ओडिन उन ट्रेंडिंग को पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर देता है। अब भाई मैं पर्सनली ओडिन को अपने फुल पोटेंशियल पे देखने के लिए मरे जा रहा था और चाहे इस वाले व्हाट इफ की सीजन 2 के अंदर उन्हें फुल पोटेंशियल पे ना भी दिखाए बट कुछ हद तक हमें उनकी पावर को दिखाया जाए कि उन्हें नॉर्स माइथोलॉजी में ऑल फादर कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं वो 9 रेम्स को जीत भी चुके हैं, तो मैं उस जीत को कैरी करने वाले ओडिन या ऑल फादर के टाइटल को कैरी करने वाले ओडिन को देखना चाहता हूँ। अब इसके बाद हमें एक शॉट के अंदर हमें मूंछों वाला हल्क दिखाया जाता है और ये लिटरली मेरे लिए थोड़ा सा तो फनी था। अब जस्ट इसके बाद वाले शॉट पे हमें हमारी हैंक पिम
और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका के साथ जो तलवारबाजी करते हुए भी दिखाए जाते हैं। अब इसके बाद वाले शॉट के अंदर हमारे एमसीयू की एक टोटली नया सुपर हीरो देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है काहोती। और आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये वाला सुपर हीरो पूरा का पूरा मार्वल यूनिवर्स की एक फ्रेश सुपर हीरो है। इस वाले सुपर हीरो की ओरिजिन ना कॉमिक बुक पे है। इस वाले सुपर हीरो को मार्वल अपने व्हाट इफ के शो के लिए ही क्रिएट किया है। अब इन सब कर्मकांड के बाद हमारे सामने आता है हमारे सुप्रीम स्ट्रेंज। अब वो प्रोबेबली हमारे व्हाट इफ की सीजन 2 के अंदर भी वही टीम अप वाला ही काम करेंगे। जहां पे आपको एक और चीज पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, पुराना जहां पे व्हाट इफ का सीजन 1 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं था, वो सब सारे के सारे एपिसोड आखिर में आके एक जगह पे कनेक्ट होता था। बट ये जो व्हाट इफ की सीजन 2 के हर एक एपिसोड से ये एपिसोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और इन सभी के बीच में मैंने एक चीज काफी ज्यादा नोटिस किया, जब ये वाला ट्रेलर आया तब मैंने व्हाट इफ का सीजन 1 फिर से रिबूट किया। तो तब मैंने एक चीज नोटिस किया, व्हाट इफ के सीजन 1 के एनिमेशन से व्हाट इफ की सीजन 2 का ये जो ट्रेलर है, इस वाले ट्रेलर का एनिमेशन काफी ज्यादा ही इंप्रूव फील होता है। जहां पे मार्वल के लिए हम ऑडियंस की तरफ से ये एक थम्स अप हो सकता है। अब ओवरऑल दोस्तों, मैं अगर टोटली ट्रेलर को लेकर बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा ट्रेलर मुझे ठीक ठाक ही लगा। और पर्सनली इस वाले शो को लेकर मार्वल की जो ये डिसीजन है, इस वाले डिसीजन को लेकर मैं काफी ज्यादा ही खुश हूं। क्योंकि अगली बार जब व्हाट इफ का सीजन आया था 9 एपिसोड का, तो उसके लिए हर एक हफ्ता में वेट करना पड़ रहा था। और मैं ऑनेस्टली कहूं यार, वो सब एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा वाव नहीं था यार। उसके लिए हम हर एक हफ्ता वेट करें, जो अपनी जगह पे ठीक ठाक ही है, जिसको देख के मजा लिया, मजा किया, मजा दिया, बस अपने जगह पे उसे खत्म भी कर दिया। तो मार्वल फाइनली समझ गया ऐसे शोज के ऊपर ऑडियंस का कैसा रिएक्शन आता है। तो खैर दोस्तों, हर दिन हर एक नया एपिसोड आएगा हमारे सामने। तो आपको क्या लगता है, मैं हर एक दिन एक नया एपिसोड का रिव्यू करूं, या जब पूरा का पूरा एपिसोड एक साथ में आ जाए तो एक ही साथ में मैं रिव्यू करके डाल दूं? आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ ये भी जरूर बताना, ये जो व्हाट इफ की सीजन 2 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन मैंने किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया है। मुझे पता है ज्यादा डीप में मैंने डिस्कस नहीं किया। और साथ ही में इस वाले व्हाट इफ की सीजन 2 के ट्रेलर की, और साथ ही में इस वाले ट्रेलर के अंदर आपने क्या नया चीज नोटिस किया, उन सब चीजों के बारे में भी नीचे जरूर बताना। और इस वाले चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये वाला साल खत्म होने के पहले हमारा टारगेट है, हमें 500 सब्सक्राइबर करना है, प्लीज करवा देना। और साथ में वीडियो को लाइक भी करवा देना। और भाई, हमारे मैडम वेब की अगर ट्रेलर रिव्यू नहीं देखे होंगे तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग। यहाँ पे ट्रेलर रिव्यू शो हो जाएगा, आप जाके देख लेना। और इसी के साथ देखते रहिए मैन वर्सेस टॉक। मिलते हैं एक नए वीडियो पे। बाय बाय।